नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई ईडियम फ्रेजेस। आज हम देखने वाले हैं वोकैबुलरी में ईडियम एंड फ्रेजेस आज हम पढ़ने वाले हैं। रिलेटिंग मेथड से हम पढ़ेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आते हैं मेरे भाई हम अपने पहले क्वेश्चन पर। काउच पोटैटो का क्या इडियम फ्रेज होता है? इडियम फ्रेज मतलब लोकोक्ति या कहावत है जो आप बोलते हैं वही। क्या मतलब होता है इसका, आप मुझे बताएंगे क्या मीनिंग होता है? बताओ जी। मेरे भाई काउच पोटैटो हो जाता है कोई ऐसा व्यक्ति जो सोफे पर बैठकर पूरे दिन टीवी देखता रहता हो। सोफे पर बैठकर पूरा दिन टीवी देखता रहता हो, कोच हो जाता है। आपका जो सोफे का जो गद्दा होता है ना, उसे काउच बोलते हैं, है ना। उस पे बैठ के पटाटो खाता रहता है, पूरे दिन टीवी देखता रहता है, उसे बोलते हैं पूरे दिन टीवी देखता रहता है। वो वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। वो वॉच अ लॉट ऑफ टीवी, ऑप्शन बी सही है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कोई व्यक्ति है सोफे पर बैठ के पूरे दिन पटाटो खाता रहता है, टीवी देखता रहता है, मतलब चिप्स वगैरह खाता रहता है। आगे आ जाता हूँ। फुल ऑफ बीन्स का क्या मतलब होता है? फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। कोई जादू तो नहीं करा था इस टाइम पे मेरे पे? नॉर्मल जैसी क्लास लेने चलूंगा, पता नहीं। हम्म। बताओ। फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो जाता है मेरे भाई फुल ऑफ एनर्जेटिक। जो व्यक्ति एनर्जेटिक है, लाइवली है, ऊर्जावान है, जोश से भरा हुआ है। आपने देखा होगा ये जितने भी जिम्नास्टिक होते हैं वो बीन्स बहुत खाते हैं। बीन खाने से आपको एनर्जी मिलती है ना। आपने देखा होगा बीन्स बहुत खाते हैं क्योंकि बीन्स खाने से एनर्जी मिलती है। तो फुल ऑफ बीन्स, जो बीन्स भर भर के खाता है वो एनर्जी से भरा हुआ है, वो एनर्जी से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हॉट पोटैटो, गरम गरम आलू, हॉट पोटैटो। ये मैं प्रीवियस ईयर अपने पास से करा रहा हूं। पेज नंबर बताओ सर, पेज नंबर। भाई तुमको पीडीएफ मिल रही है, ये क्या तरीका है तुम्हारा? पेज नंबर बताओ। पीडीएफ आपको मिल रही है। जी। हॉट पोटैटो हो जाता है मेरे भाई कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर सबकी अपनी अलग अलग राय है, तो कोई इस पे बात नहीं करना चाहता। कोई इस पे बात ना करना चाहता हो, सबकी अपनी अलग अलग राय हो। अ सिचुएशन नो वन वांट्स टू टॉक। ऐसी सिचुएशन जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता, सबके अपने अलग अलग विचार हैं। सबके अपने अलग अलग विचार हैं, ठीक है जी। सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, उसे बोलते हैं। स्मॉल पोटैटोज का क्या मतलब हो जाता है? स्मॉल पोटैटोज, छोटा आलू। छोटा आलू क्या हो जाए? हॉट पोटैटो गरम गरम आलू है। याद करने का तरीका इस वाले क्वेश्चन को, गरम आलू है। एक व्यक्ति कह रहा है चटनी बना लो, एक कह रहा है रायता बना लो, एक कह रहा है कचौड़ी बना लो, एक कह रहा है पकौड़ी बना लो, एक कह रहा है पराठे बना लो। तो सबके अपने अलग अलग विचार हैं। सबके अपने अलग अलग विचार है, तो मतलब कोई बात करना नहीं चाहता कि यार सबकी अपनी अलग अलग राय। गरम आलू जो मन कर रहा है बना लो भाई, किसी से मत पूछो। सब अपने अलग अलग विचार देंगे, ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ जाता हूँ। स्मॉल पोटैटोज का मतलब हो जाता है मेरे भाई, है ना, स्मॉल अमाउंट व्हेन कंपेयरिंग थिंग। किसी चीज से तुलना करने में छोटा हो। आपने बहुत सारे आलू लिए, तो जो आलू सब्जी वाले होते हैं ना, बीच बीच में बहुत छोटे छोटे आलू डाल देते हैं, बहुत छोटे छोटे आलू डाल देते हैं, बहुत छोटे छोटे आलू। तो स्मॉल पोटैटोज का मतलब है अगर आप तुलना करते हो तो बड़े आलू के साथ छोटा आलू वो गलती मतलब जानबूझ के डाल देते हैं। स्मॉल अमाउंट व्हेन कंपेयरिंग थिंग्स, चीजों को कंपेयर करते टाइम जो स्मॉल अमाउंट होती है। अगला क्वेश्चन है स्पिल द बीन्स।
स्पिल द बीन्स का क्या मतलब हो जाता है? स्पिल द बीन्स, मेरे भाई बीन्स को आपने स्पिल मतलब बिखेर दिया है, बीन्स को आपने बिखेर दिया है, इसका मतलब हो जाता है मेरे भाई किसी सीक्रेट को उजागर करना, टू टेल अ सीक्रेट। अब बीन्स वगैरह छुपा के ले जा रहे थे, आप ऐसे देख सकते हो, कोई आपके काम वाली या काम वाला था, काम वाली होती है वैसे तो, काम वाली है जैसे कि, अब वो बीन्स छुपा के ले जा रही थी और वो जाते में गलती से उससे बिखर गए, तो उसका जो सीक्रेट था वो ओपन हो गया। टू टेल अ सीक्रेट या टू ओपन अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट को उजागर करना, ऐसे बोल सकते हैं, किसी सीक्रेट को उजागर करना, है ना। हाँ जी, आगे बढ़ जाता हूं। इना पिकल, इना पिकल का क्या मतलब होता है? अचार में होना। इना पिकल मतलब अचार में। अब आप सोच के देखो, आप अचार में गिर जाओ, अचार में नमक होता है, मिर्च होती है, और आपकी राई वगैरह, सौंफ, बहुत सारे अचार का मसाला होता है। अगर आपको कोई अचार में डाल दे, आपको पूरी बॉडी पे इचिंग हो जाएगी, पूरी बॉडी पे इचिंग हो जाएगी। अब मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, एक बार घर में तेल खत्म हो गया, सरसों का तेल खत्म हो गया। अब क्या करे, जाना था, मतलब स्कूल वगैरह कहीं कॉलेज जा रहे होंगे, अब जब तेल खत्म है क्या करे, तो सामने अचार का डब्बा दिखा, तब मैंने अचार के डब्बे में से थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल निकाल लिया, थोड़ा सा सरसों का तेल निकाल दिया, और फिर मैंने उसको सर में लगा लिया। मेरे सर में जो खुजली हुई ना पूरे दिन, पूरे दिन, क्योंकि उस तेल में मिर्च थी, नमक था, पूरे सर में खुजली लगे, बस मेरे को भारी हो गया। तो मेरे भाई इना पिक्कल, इना मतलब अचार में होना, तो मतलब आप मुसीबत में हो, है ना, मुसीबत में होना, इन आ डिफिकल्ट सिचुएशन। इना पिकल मतलब इन डिफिकल्ट सिचुएशन, अचार में हो आप, मुसीबत में हो, अगर आप अचार में हो भाई, पूरी बॉडी पे खुजली वुजली ऐसे हो जाएगी, है ना, इस तरीके से बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट मतलब गाजर, और स्टिक मतलब डंडा, पॉलिसी है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको खाने के लिए गाजर देंगे, अगर आप बुरा करोगे तो डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। अच्छा करोगे तो गाजर खाने के लिए मिलेगी, कैरेट मीठी होती है, अच्छी होती है, और बुरा करोगे तो खाने के लिए डंडा मिलेगा, ठीक है, डंडा मिलेगा। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है मेरे भाई, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। अच्छा करने पर रिवॉर्ड देना, बुरा करने पर, गलत करने पर पनिशमेंट देना। अ मेथड ऑफ परसुएशन व्हेन यू ऑफर बोथ ट्रीट एंड पनिशमेंट, जहां पर आप किसी को पनिशमेंट भी देते हो और ट्रीट भी देते हो, अच्छा करने पर इनाम भी देते हो और बुरा करने पर पनिशमेंट भी देते हो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी हो जाएगी। एज थिक एज अ पी सूप, इतना गाढ़ा या इतना मोटा जैसे कि पी होती है मेरे भाई मटर का सूप, मटर का सूप तो बड़ा गाढ़ा होता है, तो मेरे भाई वेरी थिक एंड हैवी हो जाएगा। अब सोच के देखो, मटर का सूप बनाओ आप, मटर का सूप तो बहुत गाढ़ा बन जाएगा, मतलब मटर का सूप थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना, तो एज थिक, एज थिक इतना गाढ़ा या इतना मोटा, एज पी सूप मटर का सूप की तरह गाढ़ा, तो कोई चीज बहुत गाढ़ी है, बहुत हैवी है, मटर का सूप थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, मटर के सूप को पचाना हैवी हो जाएगा, तो वेरी थिक और हैवी, वेरी थिक और हैवी हो जाएगा। सर पीडीएफ क्यों नहीं खुल रही है, पासवर्ड मांग रही है, भाई पासवर्ड मांग रही है, आपने पासवर्ड से सेलेक्ट कर ली होगी, आप अपना मोबाइल नंबर डालो पासवर्ड में, वही आपका पासवर्ड है, मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड है, आप वो पासवर्ड डाल दो, आपका खुल जाएगा। जी, जी। अगला क्वेश्चन है लाइक टू पीस इन अ पॉट, दो मटर के दाने एक पॉट में, मटर का जो छिलका है, मटर का जो छिलका है मेरे भाई, उसमें दो मटर के दाने हैं, बताओ जी, मटर का छिलका है उसमें दो मटर के दाने हैं, बताओ क्या होगा मेरे भाई, दो मटर के दाने तो लगभग सेम एक जैसे होंगे, है ना, सेम एक जैसे होंगे। पीपल और थिंग्स दैट आर सिमिलर, लोग या वस्तुएं जो सिमिलर है, भाई जो पॉड में जो पीस होंगी वो सेम सी तो होंगी ना, एक जैसी होंगी, मटर के अंदर मटर के दाने लगभग सेम होते हैं, तो पीस, टू पीस दो मटर के दाने मतलब सेम है, सेम है, ऐसे याद रख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफर एन ऑलिव ब्रांच। ऑफर एंड ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच को आप ऑफर कर रहे हो किसी को, क्या होगा इसका मतलब बताओ। ऑफर एंड ऑलिव ब्रांच क्या मतलब होगा, बताओ जी। ऑफर एन ऑलिव ब्रांच, वही मैं देख रहा था, ऑलिव होता है, एलिव नहीं होता है। ऑलिव होता है जैतून, और जैतून होता है बहुत ठंडा, कोल्ड होता है जैतून। जैतून जो होता है कोल्ड होता है। तो ऑफर एंड ऑलिव ब्रांच का मतलब हो जाएगा मेरे भाई, जैसे कि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप जैतून उसे दे रहे हो, मतलब आप लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाह रहे हो, किसी कलेश को, किसी लड़ाई को, किसी है ना झगड़े को खत्म करना। एक्सप्रेस दैट यू वांट टू एंड डिसएग्रीमेंट, आप झगड़े को, डिसएग्रीमेंट को खत्म करना चाहते हो। कहीं भी आपसे किसी बात से डिसएग्रीमेंट चल रहा है तो आप बोलो, आपने संकेत दिया है कि यार चलो ना ये खत्म करते हैं, अब ये खत्म करते हैं, अब ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। कूल एज क्यूकम्बर, कूल एज क्यूकम्बर, एज कूल एज क्यूकम्बर भी आ सकता है, एज कूल एज क्यूकम्बर या कूल एज क्यूकम्बर, बताओ। एम एस धोनी को बोला जाता है कूल एज क्यूकम्बर या एज कूल एज क्यूकम्बर, गर्म होता है, मतलब अगर आप किसी को जैतून का तेल दे रहे हो इसका मतलब आप झगड़ा खत्म करना चाह रहे हो, दूसरे सेंस में समझ लो, वो वाला सेंस समझ लो, है ना। एम एस धोनी को बोला जाता है एज कूल एज क्यूकम्बर, है ना, एज कूल एज क्यूकम्बर एम एस धोनी को बोला जाता था। काम इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रहता हो, शांत रहता हो, मतलब कि तनाव की स्थिति में कंट्रोल में रहने वाला व्यक्ति, नर्व्स जिसकी तनाव में कंट्रोल में रहती हो, जिसकी नर्व्स तनाव में कंट्रोल में रहती हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी जो व्यक्ति काम रहता हो, शांत रहता हो, तनाव में भी शांत रहना। क्यूकम्बर को देखो, खीरा जो होता है बड़ा ठंडा माना जाता है, खीरा की तासीर तो ठंडी होती है ना, तो इतना कूल जितना क्यूकम्बर है, जितना खीरा क्यूकम्बर है उसे ऐसे बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टू डैंगल अ कैरट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ जी, टू डैंगल अ कैरट, बताओ। टू डैंगल अ कैरट, टू डैंगल अ कैरट का मतलब हो जाएगा डोंट वांट टू क्वेरल, नहीं होगा, नहीं, आप क्वेरल को खत्म करना चाहते हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो ये शांति निवेदन होता है, ये मतलब आप गलत समझ रहे हो इसको, इसका मतलब है शांति निवेदन रखना। शांति निवेदन नहीं होता, शांति निवेदन है। ऑफर एंड ऑलिव ब्रांच, आप शांति निवेदन लेके जा रहे हो, चलो जी लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं, वो होता है इसका मतलब। ठीक है जी, हाँ। तो डैंगल कैरेट, डैंगल का मतलब लटका देना, कैरेट मतलब गाजर आपने लटका दी है, गाजर आपने लटका दी। मेरे भाई किसी चीज को लुभावने की कोशिश करना, किसी को लुभाना, टू टेम्प्ट समवन, किसी को लुभाना। आप गाजर लटका के दिखा रहे हो, गाजर ले जाओ गोरे हो जाओगे। पता है एक बार गाजर की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई सिर्फ इस बात से, किसी ने बोल दिया था गाजर खाने से लड़कियां गोरी हो जाती हैं, तो भाई साहब गाजर जो थी ना सब्जी के लिए मिलना बंद हो गई थी, सारी लड़कियां गाजर गाजर खाने, मतलब वो बात है, मतलब टेम्प्ट हो जाता है। टेम्प्ट का मतलब होता है ललचाना, लालच आना, आकर्षित होना, ये हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। एप्पल ऑफ समवन साई, आंख का तारा होना। एप्पल ऑफ समवन साई का मतलब आंख का तारा हो। याद करके देखो, जब आप किसी फ्रूट वाले के पास जाते हो तो भाई साहब पहली नजर आपकी एप्पल पर पड़ती है, बड़े सजे हुए सवरे हुए लगे रहते हैं, केले को लटका देते हैं और बाकी फ्रूट्स ऐसे बिखरे हुए पड़े रहते हैं, लेकिन एप्पल, एप्पल बहुत तरीके में रखे हुए होते हैं। तो एप्पल ऑफ वन साई, आप फ्रूट की दुकान पर जाओ, आपकी पहली नजर एप्पल पर जाए, मुझे एप्पल चाहिए। बोला भी जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो एप्पल ऑफ वन साई का मतलब होता है किसी की आंख का तारा होना,
आंख का तारा होना। द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन्स अफेक्शन होता है मेरे भाई लगाव, जिससे आपका बहुत आत्मीय लगाव है। एफिनिटी है जिससे आपका आत्मीय लगाव है। तो भाई किसी से कोई चीज बहुत प्यारी है, लगाव है। अगला क्वेश्चन है टू गो बनाना, गो बनाना, गो बनाना, गो बनाना। देखो जो एक होता है बनाना गवर्नमेंट, बनाना गवर्नमेंट का मतलब हो जाता है करप्ट गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट करप्ट है तो उसे बनाना गवर्नमेंट बोला जाता, केलों की सरकार। और गो बनाना केले हो जाना मतलब कि नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, गुस्सा हो जाना, है ना। टू गो क्रेजी पागल हो जाना, गो बनाना पागल हो जाना। आप बंदरों के पीछे बनाना लेके जाओ, बंदर पागल से हो जाते, इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना, इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। गो बनानाज मतलब पागल हो, टू गो क्रेजी। आप बनानाज को लेके बंदर के बीच जाओ, गो टू गो बनानाज, बंदरों के लिए केला लेके जाओ, वो एकदम से पागल से हो जाते हैं, है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज जस्ट अ बाउल ऑफ चेरीज। जो जीवन है वह तो एक कटोरा है चेरीज का। मेरे भाई चेरीज का कटोरा है जीवन। जीवन कुछ नहीं है, जीवन तो चेरीज का कटोरा है ना। कटोरे में चेरी पड़ी हुई है, यही जीवन है क्या? ऐसा अगर ऐसा जीवन मिल जाए कि बस कुछ नहीं है, कटोरे में चेरी हैं बहुत सारी, ये चेरी है भाई, ये चेरी, चेरी पे जो है थोड़ा बाहर बाहर काला काला सा वो नहीं लगा रहता, चेरी, चेरी भरा हुआ कटोरा, आय हाय हाय, इससे बढ़िया लाइफ क्या होगी मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई लाइफ इज जस्ट अ बाउल ऑफ चेरीज का मतलब हो जाएगा लाइफ इज इजी एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। लाइफ बहुत सिंपल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमने ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। पहले जंगलों में रहते थे। देखो तीन चीजों की दिक्कत है, जो बेसिक नीड्स है इंसान को चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। रोटी की चिंता नहीं थी, जानवर मारते थे, फल फूल पेड़ खाते थे। कपड़ा कपड़ा पहनते ही नहीं थे, मकान बनाते नहीं थे, जहां आश्रय मिला वहां रह लिया। ना पढ़ने की टेंशन थी, ना डिग्री की टेंशन थी, ना इंग्लिश सीखने की टेंशन, ना हिंदी की, ना मैथ की, हुड़ुड़ करते डोलते जाते थे। तो लाइफ तो बहुत इजी थी, अनकॉम्प्लिकेटेड थी। हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया सभ्य होने के चक्कर में, इनोवेटिव होने के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में। तब तो बाढ़ें नहीं आती थी, तब तो इतने ज्यादा भूकंप नहीं आते थे, तब तो इतने तूफान नहीं आते थे, तब तो बढ़िया था एकदम से, तब तो एकदम से बढ़िया था। हम लोगों ने ये सब इतना सेट करके, बताओ जानवर कोई कपड़े पहनते हैं? जानवर के लिए क्या कमी है रहने के लिए? जानवर कोई मकान बना के रहते हैं? वो भी आराम से रह रहे हैं। जानवर पका के खाते हैं, वो भी आराम से खा रहे हैं, है ना। जानवर कपड़े पहनते हैं, उनके लिए कमी पड़ रही है? बस, है ना, वही बात है। हाँ, पहले जब जानवर खाते थे, जब हम कपड़े नहीं पहनते थे, है ना, तब हम कपड़े नहीं पहनते थे, तो मेरे भाई कपड़े पहनना छोड़ दे, जानवर खा लियो। एक कह रहा है भाई, जब ये क्या है, हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं। एक मेरा भाई बोल रहा है कि सर फिर अब क्यों नहीं खाते जानवर, मतलब अब आप जानवर खाने को क्यों सपोर्ट नहीं करते? इस दुनिया का सबसे गंदा अगर कोई प्राणी है तो वो मानव है। सबसे सेल्फिश प्राणी है मानव है, सबसे जहरीला प्राणी है मानव है, सबसे दुष्ट प्राणी है मानव है। मतलब सबसे बड़ा वर्ड है इसके लिए, बहुत सेल्फिश होता है, इससे बड़ा सेल्फिश कोई है नहीं। इसको जानवर खाने में टेस्ट आ रहा है, उससे कंटिन्यू खा रहा है, पहले भी खाता था आज भी। इसे कपड़ा पहनने में मजा आ रहा है, कपड़े पहनने लग गया। भाई जब तुम पहले नंगे घूमते थे तो तुमने नंगा घूमना बंद करके कपड़ा पहनना शुरू किया। तो पहले खाना हम जानवर नहीं खाते थे, तो जानवर खाने छोड़ दो, अब तुम जो है अनाज पकाने लगे हो, अनाज उगाने लगे हो। जो चीज अपने प्रॉफिट की थी वो तो नई चीज एज एडॉप्ट कर ली, और जो चीज अपने प्रॉफिट की जब भी थी आज भी थी उसे नहीं छोड़ा। वो उस टाइम हम अनाज नहीं उगाते थे, अनाज नहीं उगाते थे, हम फ्रूट्स नहीं उगाते थे, हम अनाज बाजरा मक्का ज्वार ये सब सब्जी वगैरह नहीं उगाते थे, तो जानवर मार के खाते थे।
अगर हम ये उगाने लगे तो अब उनको छोड़ो ना, वो चीजें छोड़ो। नहीं, जो चीज हमारी अच्छी उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे पकड़ के रखेंगे, है ना। ये गलत बात है। मैं मानता हूं जानवर से, इंसान से सेल्फिश, बुरा मतलब कोई है ही नहीं, इस पृथ्वी पे कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब इससे ज्यादा, इससे बड़ा सेल्फिश तो कोई प्राणी ही नहीं है। इससे सेल्फिश प्राणी कोई नहीं है। अपने सेल्फ, इससे बड़ा सेल्फिश ये अपने स्वार्थ के लिए सांप को मारेगा, मतलब अपने से कमजोर को भी मारेगा, अपने से पावरफुल को मारेगा। कमजोर को तो कुछ समझेगा नहीं, पावरफुल को फंसा के मारेगा, पावरफुल को फंसा के मारेगा। मतलब ये किसी को नहीं बख्शता। इस दुनिया को, इस अर्थ को अगर किसी से खतरा है तो वो मानव से है, किसी से नहीं है, सिर्फ मानव से। अर्थ सब कुछ बैलेंस खुद कर रही है, मानव बैलेंस नहीं करने दे रहा। टू हैव अ पी ब्रेन। मेरे भाई ने जिसने अभी एक बात बोली थी, मैं उसके लिए यही बोलूंगा, टू हैव अ पी ब्रेन। पी मतलब मटर का दाना, उसके पास मटर के दाने के बराबर दिमाग है, मटर के दाने के बराबर दिमाग है। ठीक है जी, मटर के दाने के बराबर दिमाग है। मटर के दाने के बराबर दिमाग होना अनइंटेलिजेंट और स्टूपिड होना, अनइंटेलिजेंट और स्टूपिड होना। हाँ बिल्कुल, नंगे घूमो, बिल्कुल घूमो नंगे, और खूब जानवर का शिकार करके खाओ। खेती मत करो, भाषा मत बोलो, जानवर का शिकार खूब करो। जानवर तुम्हारा करेंगे, तुम जानवर का करना। बंदूक का यूज मत करो, तीर से जानवर मारो, बंदूक का यूज मत करना। गाड़ी में मत घूमना, एयर कंडीशनर में मत घूमना। जंगल में रहो, तीर से जानवर मारो, फिर शेर का शिकार करो। फिर मैं मानू तुम्हें, है ना, कि तुम शेर से ज्यादा बलवान हो या शेर तुमसे बलवान है। तीर वगैरह से, भाला से शेर को मार के फिर शेर को खाओ। पता चला सेब तुम्हें ही खा गया शेर। अभी तक तुम बोल रहे थे शेर ना संख्या बढ़ रही है तो इसलिए खाना जरूरी है। पता चला जानवर को पता लगेगा मानव की संख्या बहुत बढ़ रही, चलो इनको थोड़ा सा कम करते हैं, इनको थोड़ा सा कम कर देते हैं। आजकल हम बोल देते हैं अगर हम मीट मांस नहीं खाएंगे उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे मीट मांस खाने वाले हो तो ये आधुनिक हथियार वगैरह छोड़ के वैसे पंगा लेना शुरू कर दो। पता चला जानवर अपनी पे आ गए कि इंसान की संख्या बहुत बढ़ रही है, इन्हें थोड़ा सा कम कर ले, है ना जी। अगला क्वेश्चन है, और रोटन एप्पल का क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई। रोटन एप्पल का मतलब हो जाएगा, हाँ, जिंगा लाला हुलू करते हुए फिरेंगे फिर हम। रोटन एप्पल देखो, अब ये 10 सेब है मेरे पास। अब हरे सेब कब से हो लगे, चलो सेब बनाने में टाइम लगेगा, मैंने 5 सेब, 6-7 सेब बना दिए। अब इसमें ये वाला सेब सड़ा हुआ है, ये सारे सेब एक दूसरे से सट के एक टोकरी में रखे हुए हैं, सारे सेब एक टोकरी में सट के रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे रखे हुए हैं सारे सेब टोकरी में सट के। अब ये वाला सेब मेरे भाई, ये वाला सेब है सड़ा हुआ, ये वाला सेब है सड़ा हुआ। तो मेरे भाई रोटन एप्पल ना सबको, इसको भी सड़ा देगा, इसको भी सड़ा देगा, इसको भी। एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को सड़ा सकता है। तो वही होता है, और रोटन मतलब सड़ा हुआ, सेब मतलब जो सेब है, अ बैड पर्सन, बुरा व्यक्ति। बुरे व्यक्ति संगत में सब बुरे हो जाते हैं। आपने देखा होगा, एक कहावत है, एक संत जी किसी गांव से जा रहे थे, और गांव में जब अच्छे लोग थे तो उन्होंने बाद में चलते टाइम उसका मतलब आदर सत्कार किया, तो उन्होंने चलते टाइम बोला तुम लोग बिखर जाओ। एक दूसरे गांव में पहुंचे, वहां के लोग बहुत बुरे थे, उन्होंने गाली गुप्तार दी, तो बोला तुम यहीं बसे रहो। अच्छे लोग एक जगह रहने चाहिए, वो नहीं बिखरने चाहिए, वो बाकी को बेकार कर देंगे, सॉरी बुरे लोग। और अच्छे लोग बिखर जाने चाहिए, वो बाकी लोगों को अच्छा कर देंगे। रोटन एप्पल हो गया मेरे भाई। आगे बढ़ जाता हूं, एप्पल एंड ऑरेंजेस। एप्पल मतलब सेब, ऑरेंज मतलब संतरा। किसी व्यक्ति को डाउट है सेब संतरे में अंतर होता है, सेब अलग है भाई, संतरा अलग है, तो मेरे भाई बेसिक डिफरेंस होता है, इसका मतलब है फंडामेंटली डिफरेंस। फंडामेंटल जो डिफरेंस होता है ना हमारा, वो होता है एप्पल एंड ऑरेंजेस। जो सामान्य अंतर है यार, फंडामेंटल ऑरेंजेस, सेब अलग है संतरे अलग है, सेब अलग है संतरे अलग है। अच्छा जी, मीट में पोषक तत्व होते हैं, तो मेरे भाई एक काम करो, अपने किसी परिजन को मारो और उसको खाकर देखो, क्योंकि पोषक तत्व उसमें भी बहुत सारे मिलेंगे। और अनाज के हाथ मत लगा देना, फ्रूट्स के हाथ मत लगा देना, किसी और चीज को हाथ मत लगा देना। सारे पोषक तत्व तो मीट से ही ले लो। और अगर मीट में पोषक तत्व है तो वो तो आपके परिवार के लोगों की मीट में भी पोषक तत्व होंगे। इस बात में मेरे से बहस मत करो यार, दुखी आत्मा को और दुखी मत करो, है ना। मुंह की खाओगे
और फिर तिल मिलाते हुए घूमोगे, फिर शिकायत करते हुए डोलोगे इधर उधर, विपिन सर ऐसी बातें करते हैं, विपिन सर ऐसी बातें करते हैं। आपका ये हाथ है ना, इसमें भी पोषक तत्व है, इसे काटो और कच्चा खा लो, क्योंकि पोषक तत्व मिलेंगे इसमें भी आपको। आपको तो पोषक तत्व की बहुत जरूरत है। आपके ड्राई फ्रूट्स में, दूध में, सब्जी में, अनाज में तो पोषक तत्व होते नहीं है। उन्हें तो तुम वैसे ही खाते हो गड़ाने के लिए, है ना, सुबह के टाइम वॉशरूम जाने के लिए खाते हो उन्हें तो तुम। यार लॉजिक ना, थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग वाले लॉजिक दिया करो, मतलब थोड़े से लॉजिक ऐसे दिया करो जो हो, जिससे लगे कि हाँ कुछ है बात। हाँ, लॉजिक थोड़े से ऐसे दिया करो कि मुझे लगे कि हाँ यार लॉजिक है, बात में दम है। ये बेमतलब वाले लॉजिक मत दिया करो। द एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री। यार मैं आदत से मजबूर हूं और तुम लोग फिर ऐसी बातें करते हो। हाँ, बेजुबा को मार के सोचते हो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बेजुबा को मारना मतलब यार क्या है बेजुबा, चलो छोड़ो। अपनी अपनी यार सोच है, फिर उसे जस्टिफाई मत किया करो। बोल दो सर हमारी पर्सनल है, आपकी पर्सनल बात है, जस्टिफाई मत किया करो। मैं जब जस्टिफाई करते हो तो फिर मैं भी तर्क करूंगा। द एप्पल नेवर फॉल्स फ्रॉम द ट्री। जो पेड़ है, जो एप्पल है, नेवर फॉल फार, सेब कभी पेड़ से दूर नहीं गिरता। सेब कभी पेड़ से दूर नहीं गिरता। मेरे भाई ये सेब का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है। ऐसे मेरे बहुत स्टूडेंट है जिनको मेरा तरीका बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरे को इस बात से हेट करते हैं, सर जी आप ऐसी बातें करते हो, सर जी आप ऐसी बातें करते हो। तो उनको वो ईगो अप उनके अंदर है सिर्फ इस बात का। बहुत खुश है मेरे से, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ये वो, लेकिन ये वाला ईगो उनके आगे आ गया है, सर आप ना ऐसी बातें करते हो इसलिए हमको आप बहुत बुरे लगते हो। फिर शिकायत वगैरह भी होती है मेरी। अब कोई भी सेब है वो पेड़ के पास गिरेगा, सेब पेड़ से दूर नहीं गिरेगा। द एप्पल नेवर फॉल्स फार, सेब कभी दूर नहीं गिरता है फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। इसका मतलब है मेरे भाई एप्पल डोंट फॉल नहीं, कंसिडर ऑल फैक्ट नहीं है, मीजर द इंग्रेडिएंट नहीं, इंपॉर्टेंट फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि यार जो सेब का पेड़ है वो लगभग सेब के पेड़ जो मतलब सेब पेड़ के पास रहेगा, और ऐसी आपकी फैमिली के गुण आप में रहेंगे, आपकी फैमिली के गुण आप में रहते हैं। तो भाई अपनी फैमिली के गुण, कुछ ना कुछ गुण आना, बोलते हैं ना एक दो गुण, एक दो गुण, एक दो गुण वो जरूर होगा। नानी नाना के भी गुण आ जाते हैं, दादी दादा, नानी नाना, अब मम्मी पापा के तो गुण आते ही आते हैं। तो भाई लोग अपनों से दूर नहीं हो सकते, तो आप में अपने परिवार के गुण दूर नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो रहेंगे, है ना। हाँ जी बिल्कुल हाँ। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट का क्या मतलब हो जाएगा जी सर? CHSL में आपकी वजह से अच्छी इंग्लिश हुई, थैंक यू भाई। मेरी वजह से नहीं, आपकी मेहनत से हुई है यार। मैंने आपको कोई जादू मंत्र थोड़ी ना दिया था, ओम ही हे ही विपिन देवाय नमः मैंने दिया और आपने ये मंत्र का जाप किया और आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। मेरे भाई आपने मेहनत की है, आपने मेहनत की है। मैंने सिर्फ इतना किया हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा हटके पढ़ाया हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की हो। मेहनत आपकी है, तो मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, आपकी मेहनत की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है, अगर अच्छी गई है। अपसेट द एप्पल कार्ट, हम कौन होते यार हमारी वजह से अच्छी इंग्लिश हो जाए, है ना। हम तो एक सागर में बूंद के बराबर भी अगर हम है तो बहुत बड़ी बात है। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब है, अब देखो एप्पल कार्ट है, कार्ट हो जाते हैं भाई जैसे ठेली, रेहड़ी ठेली। अब जो रेहड़ी ठेली वाले होते हैं वो एप्पल को बहुत सजा के रखते हैं क्रम में, इस तरीके से एप्पल को रखते हैं, इस तरीके से। और समझ जाना एप्पल के, कच्चा एप्पल है भाई, ऐसे ही रखते हैं एप्पल को। और फिर ले लो, है ना, सेब ले लो 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, जहां पे सेब में दाग होगा वहां पे चिट चिपका देंगे, वहां पे छोटी सी चिट लगा देंगे। और आपने उस ठेली को हिला दिया है, तो आपने कर दिया है अपसेट एप्पल की ठेली को। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, स्पॉइल अ प्लान और डिस्टर्ब द स्टैचू स्टेटस क्यू। आपने किसी प्लान को खराब कर दिया, वो बेचारा इस प्लान में था, सेब अच्छे से सजाए हैं, लोगों को पसंद आएंगे, महंगे दाम में बेचूंगा, लेकिन आपने उसको प्लान को खराब कर दिया, स्टेटस क्यू, पहले की स्थिति को आपने खराब कर दिया, पहले की स्थिति को आपने खराब कर दिया।
टॉप बनाना का क्या मतलब होगा? टॉप बनाना, टॉप बनाना। जी, पहली बार पढ़ के अगर 18 प्लस हुए हैं एमटीएस में तो अच्छा स्कोर है। सीजीएल में 22 अच्छा है मेरे भाई, 25 में से 22 अच्छा है, 25 में से 22 क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है जी। मेरे भाई टॉप बनाना का मतलब है द लीडर। अगर बनाना टॉप पे है तो बनाना लीडर है भाई, टॉप बनाना लीडर। ऊपर वाला मतलब देखो, जो ठेली वाले होते हैं जब वो बनाना लगाते हैं तो जो बड़े वाले केले होते हैं ना, बड़े वाले अच्छे केले सामने लगाते हैं, अच्छे केले को सामने लगाएंगे। क्यों? कि भाई ये केला देख के भाई अच्छे केले इसके पास है, लोग उससे केले खरीदने आएंगे, तो वो उनको लीडर बना देते हैं ना, अच्छे वाले बनाना को वो लीडर बनाते हैं। टॉप बनाना मतलब द लीडर हो जाएगा। और चेरी पिक का क्या मतलब हो जाएगा? चेरी पिक, बताओ जी। चेरी को उठाना मतलब बताओ, अगर आप चेरी लेने जाओगे मेरे भाई, अगर आप किसी दुकान पे चेरी को लेने जाओ, चेरी मतलब होती नहीं चेरी, पिक मतलब उठा रहे हो तो बड़ा बहुत ध्यान से उठाते हो, सेलेक्टिव करके, है ना। सेलेक्ट क्विकली टू सेलेक्ट केयरफुली, ध्यान से सेलेक्ट करना। चेरियों को ध्यान से सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चेरियों को ध्यान से सेलेक्ट किया जाता है। जी सर, आप कन्फाइंड पर्सन नहीं हो, प्रिटेंडेड पियर्स हो। सॉरी भाई, इतनी अंग्रेज मुझे भी नहीं आती। प्रिटेंडेड पियर्स क्या मतलब होता है? तो चेरी पिक का मतलब हो जाता है, मतलब आप किसी चीज को बहुत केयरफुली केयरफुली सेलेक्ट कर रहे हो, बहुत चूजी होना, बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना। जैसे लड़कियां अगर अपने लिए ड्रेसेस वगैरह लेने जाती हैं, तो एक ड्रेस उन्हें खरीदनी है, सुबह 11 बजे मार्केट खुलती है, 4:30-5 बजे तक खरीद पाएंगी। ड्रेस उनको खरीदनी है, बजट है 5,000 का, 3,000 का बजट है भाई साहब, 2,000 से लेके और 10,000 तक का वो कम से कम देखेंगी। और फिर बोलेंगे भाई 10,000 की क्यों देख तो ले, देख तो ले फिर मार्केट में क्या चल रहा है। और बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना, ऐसा आप याद रख सकते हो, है ना। शॉर ग्रेप्स का क्या मतलब होता है? अंगूर खट्टे हैं। शॉर मतलब खट्टा, ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूर खट्टे हैं, क्या होगा? बिल्कुल, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। आपको पता होगा, एक लोमड़ी थी, अंगूर के झाड़ पे पेड़ पे अंगूर खाने आई, तो वो बहुत उचकी, वो अंगूर खाने के लिए, अंगूर उसके हाथ मतलब मुंह नहीं लगे, तो बाद में मन मार के, हैं हम ना खा रहे, खट्टे ये अंगूर, तो ऐसा कह के चलेगी। कि जिस चीज को आप अटेन नहीं कर सकते, आप उसकी बुराई करना शुरू कर दो। जिस चीज की लोग बराबरी नहीं कर सकते ना, उस चीज की लोग बुराई करना शुरू कर देते हैं। जिसकी बराबरी नहीं कर सकते उसकी बुराई जरूर करने लगते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो बुरे टाइम से लड़ा है वही आगे बढ़ा है। अब इस दुनिया में आप देख लो, निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉजिटिविटी रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ निगेटिविटी रहे। दोनों का होना बहुत जरूरी है। और मेरे भाई, सही तरीका क्या है कि आप निगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी बना लो, अपना मोटिवेशन बना लो। मोटिवेशन, मेरे को सबसे देखो, सिर्फ आपकी तारीफ करने वाले लोग आसपास है, बहुत गलत है। सिर्फ बुराई करने वाले लोग है, बहुत गलत है। आपके आसपास देखना, हर तरह के लोग होंगे। तो भाई वही है, वो लोग ज्यादा बुराई करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, जो आपको मतलब प्राप्त नहीं कर सकते। नॉट अचीव्ड समथिंग दैट दे वांटेड, किसी जो चीज चाह नहीं रहे थे वो नहीं मिली तो खट्टे अंगूर बोलने लगे, अंगूर खट्टे हैं। स्पीड बढ़ानी पड़ती। सैलड डेज का क्या मतलब होता है मेरे भाई? सैलड डेज का मतलब है दिन में सलाद। भाई जो यंग होता है ना, यंग एनर्जेटिक, उनको बोला जाता है चाइल्ड, सॉरी, एडोलसेंस डेज। आपके जो युवावस्था होती है ना, युवावस्था, मगर भाई आप सलाद में भी दिन को काट सकते हो, सलाद चाहिए, है ना। जी, सैलड डेज मतलब सलाद में, दिन में सलाद, है ना, वो वाली चीज है। एडोलसेंस हो जाएगा, आपकी युवावस्था वाली दिन है सैलड डेज। युवा जब से कि, हाँ, नहीं, इम्पॉसिबल, परवीना कश्यप जी, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपने एक चीज सुनी होगी कि कुत्ते की दुम 12 साल दबा के रखी फिर भी टेढ़ी निकली। तो गलती तो कुत्ते की दुम को 12 साल दबा के रखने वाली थी की गलती थी ना। कुत्ते की दुम को 2, 4, 6 दिन दबा के देखते, अगर सीधी नहीं हो रही तो काट दो दुम,
तो परवीना जी उसका एक ही तरीका है, दुम काटनी पड़ेगी, दुम काटनी पड़ेगी। अब आप समझदार हो, अब समझ जाओगे। सैलड डेज मतलब आपके युवावस्था के जो दिन होते हैं। कैलीफ्लावर फिंगर, कैलीफ्लावर फिंगर, भाई आपके गोभी जैसे कान हो गए, किसी ने मार मार के कान सुझा दिए। नहीं, एन ओल्ड एज नहीं है मेरे भाई, आपकी युवावस्था के दिन ही होती है। आप युवावस्था में सलाद खा के पूरा दिन गुजार सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो। कैलीफ्लावर ईयर का मतलब हो जाएगा किसी ने मार मार के मेरे कान ना कैलीफ्लावर के बराबर कर दिए, है ना। आप किसी ने मेरे कान मार मार के कैलीफ्लावर के बराबर मेरे कान हो गए हैं, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल कर्टेल कर दो। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, अ स्वॉलन ईयर कॉज्ड बाय रिपीटेडली हिटेड, बार बार पीटने से जो कान सूज जाते हैं ना, बोला जाता है जैसे कि भाई मार मार के तेरे कान सुझा दूंगा। अगर ऑफलाइन होता तो मैं दो चार लोगों के कान जरूर सुझाता, मार मार के कान सुझाना। कैलीफ्लावर ईयर को आपने कैलीफ्लावर फूल गोभी का पत्ता बना दिया, मार मार के कान को, ठीक है। बीन टाउन का क्या मतलब है, बीन टाउन, टाउन मतलब शहर, बीन मतलब समझ जाओ, बीन टाउन का मतलब है किसी शहर का उपनाम है। मेरे भाई निकनेम है बॉस्टन सिटी को, बॉस्टन सिटी का जो यूएसए में बॉस्टन सिटी है ना, उसको निकनेम बोला जाता है बीन टाउन। बीन टाउन उसे बोला जाता है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे ही। आगे बढ़ जाता हूं। फूड माइल्स का क्या मतलब है, फूड माइल्स का मतलब है, क्या मतलब है, हाँ एडल्ट साइंस में डाइटिंग के लिए, हाँ सलाद खाते, ऐसा देख सकते बिल्कुल। अब अभी युवावस्था में हो, अब लड़की को पता है शादी होने वाली है, तो लड़की थोड़ी सी फैटी है, अब पता लग रहा है रिश्ते वाले आ रहे हैं, भाई साहब सलाद पे पूरा दिन गुजारेगी, क्योंकि उन्हें क्या करनी है, डाइटिंग करनी है, डेटिंग नहीं डाइटिंग करनी है। द डिस्टेंस है ये। और वर्नी वेयर, जहां फूड बनाए जाते हैं उगाए जाते हैं उस दूरी को बोला जाता है फूड माइल्स। माइल्स मतलब दूरी ही है, सिंपल है, ठीक है जी। मशरूम ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, मशरूम ट्रीटमेंट, बताओ जी, मशरूम ट्रीटमेंट को क्या बोलेंगे। किसी चीज को इकट्ठा रखना, जो सामान्यतः इकट्ठा नहीं की जाती हो। आपने देखा है मशरूम इतनी महंगी आती है, उसको इकट्ठा नहीं करते, जरूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी लाते हैं। तो ये ऑप्शन ही सारे गलत थे, इसमें ऑप्शन है इनफॉर्मल टू एक्यूमुलेट, मतलब जिसे सामान्यतः मतलब एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट नहीं किया जाता, जिसे स्टोर नहीं किया जाता हो, रखा नहीं जाता हो, है ना। ये इसका नहीं, एंग्री फीलिंग नहीं होता, ये इसका मीनिंग होता है मशरूम ट्रीटमेंट। सॉरी। इनफॉर्मल टू एक्यूमुलेट का मतलब है, देखो फॉर्मल होता है कोई चीज बहुत मतलब फॉर्मेलिटी, सामान्य। इनफॉर्मल जिसको अक्यूमुलेट किया जाता है, मतलब स्पेशल ओकेशन के लिए अक्यूमुलेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। मशरूम को भाई घर में शादी वगैरह हो, फंक्शन वगैरह हो, तभी तो मशरूम आता है, वरना आता ही नहीं है, वरना मशरूम आता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है डेविल्स फूड केक, राक्षस का खाने का केक। डेविल्स फूड केक का मतलब मेरे भाई अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग डार्क चॉकलेट केक, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, बिल्कुल काला डार्क चॉकलेट केक। अब भाई डेविल है जो मां दानव है, और दानव को क्या पसंद आएगा, दानव को क्या पसंद आएगा, काले, दानव को काला केक पसंद आएगा। कहेगा जितना काला केक बन सकता है ना उतना काला केक बना दो, जितना काला केक बन सकता है उतना काला केक बना दो। तो मेरे भाई अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग डार्क चॉकलेट केक, बहुत ज्यादा चॉकलेट केक होना। बियर फ्रूट का क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई, बियर फ्रूट, बताओ जी। देखो फ्रूट के दो मीनिंग होते हैं, फ्रूट का मतलब फल भी होता है, फ्रूट का मतलब रिजल्ट भी होता है। द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट,
जो वो ना मेहनत का फल मीठा होता है या सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा बोला जाता है। सक्सेसफुल एंड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अगर आप फ्रूट्स को पैदा कर रहे हो, इसका मतलब आप गुड रिजल्ट्स को पैदा कर रहे हो, गुड रिजल्ट्स को पैदा करो। बियर मतलब पैदा करना, फ्रूट मतलब रिजल्ट, तो रिजल्ट पैदा करना इसका मीनिंग हो जाएगा। पटैटो हेड का क्या मतलब हो जाएगा? पटैटो हेड, बताओ जी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सर पटैटो जैसा है, ये सिर पे पटैटो रख के घूमता है, आलू रख के घूमता है सर पे, भाई फूलिश पर्सन है, फूलिश पर्सन हो जाएगा। पटैटो हेड मतलब आ फूलिश पर्सन है, आ फूलिश पर्सन है। हिल ऑफ बीन्स का क्या मतलब हो जाएगा बताओ जी? हिल ऑफ बीन्स एनर्जेटिक, डिस्टर्बिंग, नेग्लिजेंस, इंपॉर्टेंट या इलीगल डिसीजन। मेरे भाई नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो जाएगा कुछ सी चीज का जिसका महत्व बहुत कम हो, है ना, सॉरी, हिल ऑफ बीन्स है ना, तिल का पहाड़ वाला सेंस है ये, तिल का पहाड़ बना मतलब कोई छोटी सी चीज है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है नहीं, तिल का पहाड़ बनाना। हिल है, हिल चट्टान है, बीन्स की चट्टान है, आपको लग रहा है चट्टान बन गई, क्या फायदा है इसे चट्टान का, ठीक है जी, नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंट। बीन काउंटर का क्या मतलब हो जाएगा जी? बीन काउंटर, काउंटर समझते हो, कैश काउंटर, स्लिप काउंटर, और आपका एडमिशन काउंटर। तो बीन काउंटर का मतलब है आपका जो फाइनेंशियल काउंटर है, अ पर्सन इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिसीजन में, सॉरी फाइनेंशियल डिसीजन में, जो फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व रहता हो, पैसों का लेन देन जिसके पास हो, बीन काउंटर है भाई। बीन जो आपने देखा होगा तो महंगे के लिए आ रहा है बीन, तो मतलब बीन काउंटर का मतलब है मतलब पैसे के जो लेन देन करता है कोई व्यक्ति, पैसे का लेन देन करता है ना। बीन पोल का क्या मतलब हो जाएगा? आपने देखा होगा खेती की जाती है बीन की, बांस खड़े कर दिए जाते हैं, उनपे बीन को उगाया जाता है, तो बिल्कुल सूखे से लंबे लंबे से ऐसे बांस हो जाते हैं। तो बीन पोल, आपने पोल के तो ऐसे बीन लगा दिए, दोनों तरफ बीन लगा दिए भाई पोल के, मेरे भाई कोई पतला सा ना टॉल थिन पर्सन हो जाएगा, सुक्कड़ सा, है ना, बांस सा व्यक्ति, सुक्कड़ सा व्यक्ति, टॉल थिन पर्सन हो जाएगा, टॉल थिन पर्सन। मीट एंड पटेटोज, मीट एंड पटेटोज, पटेटोज मतलब आलू भाई। शाकाहारी की जो मीट है ना वो पटेटोज, ये तो है शाकाहारी, शाकाहारी, और मीट हो गए मांसाहारी। तो भाई मांसाहारी के लिए मीट बहुत इंपॉर्टेंट है और शाकाहारी के लिए पटेटोज बहुत इंपॉर्टेंट है। मांसाहारी बिना मीट के नहीं रह सकते, शाकाहारी बिना आलू के नहीं रह सकते। मांसाहारी को दिन में मीट जरूर चाहिए और शाकाहारी को दिन में आलू जरूर चाहिए, एक टाइम आलू की सब्जी, कुछ भी, आलू पराठे। तो मेरे भाई द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई। इसमें पोल आ रहा है, पोल होता है सीधा पतला सा लंबा सा खंबा सा, खंबे जैसा व्यक्ति। राउंड पोटैटोज क्या होता है? गोल आलू, गोल आलू तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, गोल आलू रियली इन गुड शेप, कोई व्यक्ति अच्छी शेप में है, गोल आलू, है ना, राउंड पोटैटो गोल आलू, गोल गोल आलू तो मांगे जाते हैं। माउस पोटैटोज, माउस पोटैटोज, किसी व्यक्ति के हाथ में पोटैटो, एक हाथ में तो माउस रहता है कंप्यूटर का और चिप्स खाता रहता है, कंप्यूटर का माउस चिप्स खाता रहता है। मेरे भाई ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर पे बहुत टाइम स्पेंड करता हो, टाइप ऑफ नहीं, स्पेंड टू मच टाइम, ये टाइपिस्ट ने अभी भी बोलने के बावजूद भी सही नहीं किए, स्पेंड टू मच टाइम ऑन कंप्यूटर। देखो कोच पटेटोज जो सोफे पे बैठ के पटेटो खाता है, सोफे पे बैठ के एलईडी टीवी देख रहा है, बहुत ज्यादा टीवी देखने वाला। माउस पटेटो हाथ में माउस लेके कंप्यूटर पे पटेटो खाता रहता है, चिप्स खाता रहता है, पटेटो चिप्स, जो बहुत ज्यादा समय कंप्यूटर पे काम करते हुए बिताता है, काम करते हुए बिताता है। बी ऑफ योर फुट, बताओ जी बी ऑफ योर फुट का क्या मतलब हो जाएगा? बी ऑफ योर फुट
ये बी ऑफ योर फुट नहीं है, बी ऑफ योर फूड है ये, बी ऑफ योर फूड। खाने की आज छुट्टी कर दी आपने, इसका मतलब आपको भूख नहीं, आज भूख नहीं लग रही, आज खाना नहीं खाता। ऑफ, बी ऑफ योर फूड मतलब आपने खाने की छुट्टी कर दी, आज खाना नहीं खाता हूं मैं। हैव नो एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब होता है मेरे भाई भूख, भूख, भूख नहीं, भूख। एपिटाइट मतलब भूख, हंगर, भूख। तो बी एपिटाइट का मतलब है हैव नो एपिटाइट, आपको कोई भूख नहीं है, तो बी ऑफ योर फूड। आज फूड से मैंने खाने से ऑफ लिया, आज मेरे को भूख नहीं है, आज मेरे को भूख नहीं है। और लास्ट, सेकंड लास्ट है लो हैंगिंग, हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब कुछ फ्रूट्स नीचे लटक रहे हैं, मतलब कि जिनकी वैल्यू बहुत कम है ना, इनफॉर्मल कोई चीज है, इनफॉर्मल कोई चीज है, सामान्य कोई चीज है, इनफॉर्मल हो गया, है ना जी। और लास्ट क्वेश्चन है एज ग्रीन एज इज कैबेज लुकिंग। कोई इतनी हरी है जितनी की कैबेज, गोभी, पत्ता गोभी दिखती है, इतनी ग्रीन जितनी की पत्ता गोभी दिखती है। वन इज स्मार्टर और लेस नाइव देन वन सीम। नहीं मतलब सीधा, कोई व्यक्ति समझदार है, इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है, इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है, इतना मतलब जितना, जो हरी, जो कैबेज है, गोभी है, जितना हरी दिख रही है, असलियत में इतनी हरी नहीं, आप अंदर से खोल के देखो व्हाइट सी निकलेगी। तो कोई आपको व्यक्ति दिख रहा है सीधा सा है, वह सीधा नहीं है, स्मार्टर है, और लेस नेइव है, कम सीधा है जितना आपको नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं मेरे भाई टेस्ट योर सेल्फ पे, टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाते हैं। 40 क्वेश्चन है, 40 में से लगभग लगभग इसमें से 25 क्वेश्चन रिपीटेड थे, 25 ऐसे थे जो एसएससी ने पूछे हैं, 15 न्यू लिए हैं मैंने थोड़े से, कि कोई एसएससी आजकल न्यू वोकैब को ट्राई कर रही है, तो अगर वो इस तरीके से उठाएगी शायद फंस जाए, है ना, शायद फंस जाए। बताओ जी, टेस्ट योर सेल्फ में, टेस्ट योर सेल्फ ले रहा हूं, ठीक है जी। हाँ जी, नोट्स आपको इनके मिलेंगे। कोच पोटैटो का क्या मतलब हो जाता है, कोई व्यक्ति टीवी मतलब, कोच काउच पोटैटो हो गया भाई मेरे भाई, सोफे पर लौट कर टीवी देखने वाला, हरदम टीवी देखता रहता है। बीन्स नहीं पता आपको, सोया बीन्स, बीन्स वो होती हैं फुल ऑफ बीन्स का मतलब, एक बीन्स वो भी होती हैं जो सब्जी बनती है हरी वाली, बीन्स हरी वाली, और दूसरे उनकी गिरी को भी बीन्स बोलते हैं। बताओ, इस टाइम तबीयत ऐसी हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी डाउन, बिल्कुल क्या बोले। फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी और लाइवली, सी हो जाएगा। आप मैच कर लेना, मैं आंसर बता रहा हूं। हॉट पोटैटोज, गरम आलू, कोई कह रहा है कुछ कर लो, कोई कुछ कह रहा है, आपने किसी से मतलब बात ही नहीं की। अ सिचुएशन नो वन वांट्स टू टॉक, यह इसका एक मीनिंग हो रहा है, अ सिचुएशन है ना, इन विच एवरी पर्सन हैज इज इंडिविजुअल व्यूज या थॉट्स। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर किसी का अपना अलग अलग विचार है, हर किसी का अपना अलग अलग विचार है। सिचुएशन नो वन वांट्स टू टॉक, ऐसी सिचुएशन में कोई बात करना नहीं चाह रहा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचार है। स्मॉल पोटैटोज, छोटे आलू, छोटे आलू का मतलब क्या हो जाएगा, कोई छोटी चीज है, स्मॉल अमाउंट है, जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो, जैसे बोल दो ना, आलू एक बेच रहा है 50 रुपए धड़ी, एक धड़ी में कितने किलो होते हैं मेरे को बताना, एक धड़ी कितने को बोलते हैं। आप लोगों को हम ज्ञान देखते हैं, आप लोगों को ज्ञान देखते हैं, एक धड़ी कितने को बोला जाता है, धड़ी समझते हो, गांव में रहते हो यार, तुम्हें मोस्टली गांव के लोग होंगे, देखते हैं धड़ी कितने को बोलते हैं, तुम्हें पता भी है नहीं पता। एक बेच रहा है 50 रुपए धड़ी आलू, और दूसरा बेच रहा है 70, आप गए 50 वाले के पास, आपने देखा यार उसके छोटे आलू हैं, जो 70 रुपए धड़ी बेच रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें छोटे आलू हैं। बताओ जी, धड़ी कितने को बोलते हैं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। स्मॉल अमाउंट है जब दूसरों से कंपेयर करते हैं, पता तो लगे कितने ज्ञानी लोग हैं। अच्छा जी, कुछ अलग आंसर भी आ रहे हैं, अच्छा जी, चलो फिर तो सही है। ओ आया एक महाज्ञानी महाप्रतापी, कहां गया, ढूंढो उसे जी। विमलेश यादव, एक धड़ी में 10 किलो होते हैं, गजब, ओए होए होए होए।
स्पिल द बीन्स का क्या मतलब? बिल्कुल, ओ एक और आ गया, आपकी गलती नहीं है जी, बिल्कुल 10 किलो 50 किलो भी बोल दोगे तुम। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है उजागर करना, किसी चीज को, सीक्रेट को उजागर करना, टू टेल अ सीक्रेट। अगला क्वेश्चन है इना पिकल। इना पिकल मतलब कि अचार में होना, अचार में गिर गए भाई, मुसीबत में हो, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला क्वेश्चन है कैरोटनिस्टिक पॉलिसी, आपको गाजर भी मिल रहे हैं और आपको डंडा भी मिल, अच्छा करने पर गाजर, बुरा करने पर डंडा। अ मेथड ऑफ परसुएशन व्हेन यू ऑफर बोथ ट्रीट एंड पनिशमेंट, ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप पनिशमेंट भी देते हो और ट्रीट भी देते हो, वो भी रिवॉर्ड भी देते हो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। एज थिक एज पी सूप, इतना घना जितना कि पी मटर का सूप हो। मेरे भाई कोई चीज बहुत थिक और बहुत हैवी है, थिक और हैवी चीज है। लाइक टू पीस इन अ पॉड, एक पॉड में टू पीस होना मतलब कि दो मटर के दाने पे, मटर तो सेम होते हैं, जो सेम होता है। पीपल और थिंग्स दैट आर सिमिलर, पीपल और थिंग्स दैट आर सिमिलर। ऑफर एन ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच, आप ऑलिव ब्रांच को ऑफर कर रहे हो, आप शांति निवेदन कर रहे हो, आप किसी डिस्प्यूट को खत्म करना चाह रहे हो, आप किसी डिस्प्यूट को खत्म करना चाह रहे हो। कूल एज क्यूकम्बर, कूल एज क्यूकम्बर, जो बुरी स्थिति में भी कूल रहता हो, जो बुरी स्थिति में भी क्यू मतलब कि कूल रहता हो, काम इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम रहता हो। टू डैंगल अ कैरेट, आपने गाजर लटका दी है, इसका मतलब आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो मतलब है टू टेम्प्ट समवन, समझ जाओ, टेम्प्ट समवन, टू टेम्प्ट समवन। मैं तो इसे नहीं भूलने वाला, ऐसा लॉजिक है। एप्पल ऑफ समवंस आई, एप्पल ऑफ समवंस आई, किसी की आंख का तारा होना, मेरे भाई किसी के बहुत अफेक्शन में होना, द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन अफेक्शन, किसी का बहुत लगाव जुड़ाव है, प्यार है, ये वाला है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है टू गो बनानास, आप पागल हो गए, गो बनानास मतलब आप बंदरों के लिए बनाना लेकर जाओ, वो पागल हो जाते हैं। टू गो क्रेजी, टू गो क्रेजी, गो बनानास मतलब गो क्रेजी। लाइफ इज जस्ट अ बाउल ऑफ चेरीज, जो लाइफ है वो सिर्फ चेरियों का एक मतलब कटोरे में भरी हुई चेरियों की तरह है, मतलब लाइफ मस्त है, लोटे रहो, चेरी खाते रहो, है ना। लाइफ इज इजी एंड अनकॉम्प्लिकेटेड है ना, हुलुलु करते हम, लाइफ तो हमने खुद ने बना रखी है कॉम्प्लिकेटेड, ये डेवलपमेंट के चक्कर में। टू हैव अ पी ब्रेन, टू हैव अ पी ब्रेन, आपका दिमाग है ना किसके बराबर है मेरे भाई? मटर के दाने के बराबर दिमाग होना, मटर के दाने के बराबर दिमाग होना मेरे भाई, अनइंटेलिजेंट होना, स्टूपिड होना, स्टूपिड तर्क देना, है ना। कोई व्यक्ति जो मतलब इररिलेवेंट स्टूपिड तर्क देता है। हाँ जी, ऊपर जाना भाई। मैं सीजल बैच की स्टूडेंट हूँ, आपकी क्लास खत्म होने के बाद क्या होता है मेरे भाई? बाद नहीं मिलती मुझे, ये क्या ऑनलाइन ही मिलेगी? बाद में मिलती मतलब प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, आधे घंटे बाद मिलेगी फिर। और रोटन एप्पल है, बैड पर्सन है, सड़ा हुआ सेब गंदा है। एप्पल एंड ऑरेंजेस का क्या मतलब हो जाएगा यार? एप्पल अलग है, ऑरेंज अलग है, मतलब फंडामेंटल डिफरेंस हो जाएगा, फंडामेंटल डिफरेंस। एप्पल नेवर फॉल्स फ्रॉम फार फ्रॉम द ट्री, सेब पेड़ से दूर नहीं गिरते, व्यक्ति का कैरेक्टर दूर नहीं होता, जैसे उनके माँ बाप होते लगभग गुण जरूर आते हैं कैरेक्टर के। इंपॉर्टेंट फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स है। अपसेट द एप्पल कार्ट, आपने एप्पल की ठेली को अपसेट कर दिया, किसी का प्लान खराब कर दिया, बेचारे ने बड़े मन से सजाए थे महंगे रेट पर बेचने के लिए, है ना, आपने स्थिति को खराब कर दिया। टॉप बनानाज, वे जो टॉप सबसे ऊपर लटके हुए बनानाज वो लीडर बनानाज होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, द लीडर हो जाएगा, टॉप बनानाज द लीडर है। चेरी पिक, चेरी को तो आप बहुत ध्यान से पिक करते हो, किसी चीज को बहुत ध्यान से पिक कर, पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा ना, ना, पेपर में ऐसे ना पूछा जा मेरे भाई, पेपर में बताऊं कैसे पूछा जाएगा? पेपर में ऐसे पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा पेपर में।
पेपर में चेरी पिक नहीं आएगा, पेपर में ये आएगा, पेपर में ये आएगा। अब तुम्हें डिकोड करना है वो क्या बोलना चाह रहा है। पेपर में पूछेगा ऐसे, पेपर में ऐसे पूछेगा। एक अब भी मैंने गलत लिख दिया, एक अब ऐसे पूछेगा पेपर में। इसीलिए तो मुझे पता था तुम कान खाते सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए मैंने सारे एक एक ना टाइप के सारे उस तरीके से करा दिए। इसलिए पेपर में ऐसे आएगा, ये लैंग्वेज आएगी। अब आप समझ जाना आप कैसे करोगे, है ना, ठीक है। पेपर में ऐसे पूछा जाएगा। चेरी पिक का मतलब हो जाएगा सेलेक्ट केयरफुली। सेलेक्ट कैसा जी, पेपर में क्या ऐसे ही पूछा जाएगा क्या? नहीं जी, पेपर में ऐसे ना पूछे, है ना। शॉर ग्रेप्स का क्या मतलब हो जाता है? शॉर ग्रेप्स, फिर भाई अंगूर खट्टे हैं। जिस चीज को आप अचीव नहीं कर सकते, आप चाहते थे उसकी बुराई करने लगते हो। हाँ, आप मिरर ले जाना, मिरर में जाके साइड में ऐसे रख के देखना क्या पूछना चाह रहा है वो मिरर इरेज में पूछेगा। हाँ जी, जी। सैलड डेज है भाई, जवानी के दिनों में ना आपको क्या करने के लिए, डाइट करने के लिए आप सलाद खा के दिन गुजारते हो। अच्छा हिंट दिया था मेरे एक भाई ने जी। ओके, आगे बढ़ जाऊं। कैलीफ्लावर ईयर, कैलीफ्लावर ईयर, मार मार के कान सुझा दिए आपके किसी ने, मार मार के कान सुझा दिए मेरे भाई। स्वॉलन ईयर कॉज्ड बाय रिपीटेड हिटिंग, बार बार मारने से कान का सूज जाना। बीन टाउन, बीन टाउन का क्या मतलब है? बीन टाउन, बीन टाउन का मतलब है निकनेम है, किसी बॉस्टन सिटी का निकनेम है यूएसए में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं वैसे ये तो, ठीक है। जर्नल इंग्लिश की बुक 100% सफिशियंट है, 100% सफिशियंट है। फुट माइल्स का क्या मतलब हो जाता है? फुट माइल्स ऑप्शन गलत था, यहां से डिस्टेंस है। डिस्टेंस फ्रॉम फूड इज ग्रोन मेड और ईटन, जहां फूड बनाया जाता है, पकाया जाता है, खाया जाता है, वहां से दूरी को बोलते हैं फूड माइल्स। ऑप्शन डी सही जाएगा फिर, है ना। मशरूम ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा भाई? मशरूम को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, फॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। उसको फॉर्मली कलेक्ट नहीं करते हैं, है ना। इनफॉर्मल कलेक्शन हो जाएगा, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कलेक्शन लिख लो। एक्यूमुलेशन भी तो कलेक्शन है, मतलब विशेष अवसर के लिए कलेक्ट करना। मशरूम को ट्रीटमेंट, मशरूम को तभी याद आती है जब घर में शादी फंक्शन पार्टी हो, है ना। डेविल्स फूड केक, जो डेविल होता है ना, राक्षस, उसका फूड केक बहुत डार्क कलर का होता है, चॉकलेट, ऐसा याद रख लो। बियर फ्रूट, आपने कुछ फल पैदा कर दिया, आपने कोई परिणाम ला दिया, आप सक्सेसफुल हो गए। अपने अपने एफर्ट में सक्सेसफुल होना, अपने एफर्ट से कुछ रिजल्ट निकालना, अपने एफर्ट से कुछ रिजल्ट निकालना, ठीक है जी। पोटैटोज हेड, किसी ने अपने सर पे पोटैटो रख लिए हो, भाई पागल आदमी है, अफोलिस पर्सन। जिसका सर ना पोटैटो जैसा हो, ऐसा देख लो, आलू जैसा जिसका सर हो, मूर्ख व्यक्ति। हिल ऑफ बीन्स का क्या मतलब हो जाएगा? हिल ऑफ बीन्स, आपने राई का पहाड़ बना दिया, बीन्स से हिल बना दियो, वही चट्टान बना दी मैंने, चट्टान। नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस है, उन चीजों का कोई महत्व नहीं है, बिना महत्व की होना। बीन काउंटर क्या हो जाएगा? बीन काउंटर, ऐसा काउंटर जहां पे मतलब फाइनेंशियल चीजें को मेंटेन किया जाता है, कोई इन्वॉल्व है व्यक्ति, पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व रहने वाला व्यक्ति। बहुत सारे काउंटर है, बीन काउंटर वहां जहां पैसे का लेन देन हो रहा है। बीन पोल, बीन पोल का क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई? लंबा सुक्कड़ व्यक्ति है, टॉल थिन पर्सन। पोल मतलब खंबा, बीन का खंबा, सू का लंबा, ऐसे याद रख सकते हो। मीट एंड पोटैटोज क्या हो जाएगा? मीट और पोटैटोज। नॉन वेज के लिए मीट और वेज के लिए पोटैटो, तो बेसिक नीड्स है मेरे भाई। द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा, द मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। राउंड पोटैटोज, गोल आलू,
राउंड पोटैटो, गोल आलू। गोल आलू तो बस भाई गुड शेप के होते हैं, गोल आलू अच्छे माने जाते हैं, जो राउंड पोटैटोज होते हैं उन्हें अच्छा माना जाता है ना, इन गुड शेप हो जाएगा। माउस पोटैटोज, जो माउस होता है ना, माउस, कंप्यूटर के माउस पे आपका हाथ और पोटैटो खाए जा रहे हो, मतलब आपको ज्यादा टाइम आप बिताते हो किस पर, कंप्यूटर को, है ना, स्पेंड टू मच टाइम ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर। कोई ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर पे बहुत सारा समय स्पेंड करता हो। अगला क्वेश्चन है बी ऑफ योर फुट, ये फुड है, बी ऑफ योर फूड। मुझे तो फूड याद आ रहा है, शायद फुट भी हो, आपको भूख नहीं है, फुट भी हो सकता है, मुझे फूड याद आ रहा है ना, मुझे फूड याद आ रहा है, मतलब हैव नो एपिटाइट, भाई आप खाने की टेबल लगी, आप खड़े होकर चल दिए, आपको भूख नहीं है, या आज आपने अपने फूड का ऑफ कर दिया है, भूख ना होना। और लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो फ्रूट्स नीचे लो हैंगिंग होते हैं, नीचे लटके हुए होते हैं, मेरे भाई इनफॉर्मल हो जाएगा, मतलब कोई चीज इनफॉर्मल है, बहुत ज्यादा वो नहीं है वो, लो हैंगिंग फ्रूट्स। एज ग्रीन एज क्यूकम्बर लुकिंग, इतना ग्रीन जितना क्यूकम्बर दिख रहा है, मतलब कोई व्यक्ति दिखता सीधा सा है, उतना सीधा है नहीं, मतलब वन हु इज स्मार्टर और लेस नेटिव देन वन से, कोई व्यक्ति स्मार्टर है ना, ज्यादा बुद्धिमान है, कम बेवकूफ है जितना वो दिखता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। इसमें हमने फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारे इडियम फ्रेज को देखा था। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।